हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। मैं मिष्टी अपने इकलौते बेटे आरव की शादी के लिए लड़की देखने गई। वहाँ अपनी होने वाली समधन से कहा, आरव मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैंने दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास हुई तो सुशांत कहते, ईश्वर ने हम 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे आरव में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, सृष्टि उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के बिल्कुल उलट है सृष्टि। उसे देखकर मैंने सोचा, ये लड़कों की तरह पहनावा, हंसना, बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ। जाने आरव को क्या दिखा इसमें। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी जवाब में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। तो फिर वो थोड़ा सा थकाई सी लगी। उसको असहज होते देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसे कोई जरूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तक वितक करती सृष्टि मेरे बेटे आरव की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। हमने रिश्ता पक्का भी कर दिया और कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। शादी की रस्मों के बाद सृष्टि हमारे घर आ गई और सृष्टि और आरव अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गई। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी, लेकिन सृष्टि को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुनकर सुबह मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, सृष्टि आरती की थाली लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मी प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से आरव आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। आरव ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने सृष्टि से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। सृष्टि बोली, अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी और फिर मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूंगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा, इसलिए मैं ही बनाऊंगी। सृष्टि नाश्ता बनाकर ले आई तो सभी ने टेस्ट किया। नाश्ता तो वाकई बहुत ही टेस्टी बना था। सृष्टि कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है। वो हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती है तो पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती है, इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं सोचती थी इस बारे में। इसी तरह हंसी खुशी दिन बीतने लगे, पर खुशियों को भी कभी कभी नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि सुशांत को हार्ट अटैक आ गया। मैं वहीं आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी सृष्टि ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी सृष्टि वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी सुशांत का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया से बहू का सपना देखने वाली सास को एक
मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर आरव ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। माँ बोली, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने सृष्टि के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भीगी आंखें पोंछकर आरव ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया। तब तक सृष्टि ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मी। एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ए दुनिया की बेस्ट मम्मी के लिए। जब मैंने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, ओह, जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी तभी मुझे समझ आ गया था कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी से बहते मेरे आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मी। मैंने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ सृष्टि बेटी। सुशांत जी यह देखकर बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े और सृष्टि भी खुशी से झूम उठी कि कितने अच्छे सास ससुर मिले हैं मुझे। वह कहती है, भगवान ऐसे ही सभी को देना। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।